काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम करने का दिल ही नहीं करता। घर के काम ही इतने हो जाते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। टाइम थोड़ा सा मिलता भी है तो इतनी सुस्ती होती है कि बस जी करता है कि अब यहाँ लेट जाएं या उधर लेट जाएं या उधर लेट जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी बहनें? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैं सूट स्टिच कर रही हूँ और इसके बाद 2 सूट तो मैंने स्टिच किए थे। उसके बाद फिर मैंने कुछ कटिंग की थी, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो रूटीन थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। सुबह के काम हो चुके हुए हैं और नाश्ता वगैरह भी हो चुका हुआ है और मुझे थोड़ा सा ये था क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो वीडियो मेरी काफ़ी लेट हो जाएगी। छुट्टी के दिन हम थोड़ा सा लेट उठते हैं तो सारे काम ही उसी हिसाब से लेट हो जाते हैं। तो चले नहीं, कोई नहीं, इस तरह से तो चलता है तमाम ज़िंदगी। तो बंदा एक ही टाइम पे एक ही वो उसमें नहीं चल सकता, मतलब फ्लेक्सिबल होके भी कभी कभी चलना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन काम आपके नहीं रुकने चाहिए, काम आपके चलते रहने चाहिए। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया था कि हम हाउसवाइफ हमेशा ही पीछे क्यों रह जाती हैं, क्यों मतलब हमें कोई वैल्यू नहीं देता है। तो मैं इसके जवाब में आपको सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपनी वैल्यू पहले खुद बनाएंगे। कोई भी आपको वैल्यू देने वाला नहीं है, कोई आपको इज़्ज़त नहीं देगा जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवाएंगी। अपना काम करें, अपना दिल अपने काम में लगाएं। घर के काम तो ज़ाहिरी बात है, वो तो हाउसवाइफ की सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। बच्चे, घर का काम, घर। लेकिन उसके साथ साथ आप एक कोई ऐसा अपना पसंदीदा मशगला या ऐसा पसंदीदा कोई काम पकड़ लेना जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, आप मुतमईन हो, जिसके लिए आपको घर एक दिन में टाइम निकालने का आपका जी चाहे। तो अगर जिस काम का आपको टाइम निकालने का जी चाहे ना, तो वो ही आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जो भी आप काम शुरू करेंगे वो एक दिन का नहीं होगा, वो फिर आपने चलाते रहना है। अगर कोई काम आप एक दिन का करेंगे और 2 दिन का या महीने में थक जाएंगी तो तब भी आपको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं और घर के लोग अलग ताना देंगे, रिश्तेदार वगैरह, कि काम तो शुरू कर लेती है लेकिन काम ये चला नहीं पाती है, हमेशा इसका ये होता है वो होता है। तो ज़ाहिर बात है वो आपको इज़्ज़त थोड़ी देंगे। आपका काम आपकी इज़्ज़त है। सुस्ती से आपने अगर भागना है, सुस्ती को आपने भगाना है, तो आपने अपना काम शुरू करना है और वो काम करें जिसका आपका दिल चाहे। आप अपना एक टारगेट बनाएं। जो भी आपका मकसद है ना, जो भी आपका काम है, जैसे मेरा तो स्टिचिंग का है और घर का वगैरह वगैरह, वो तो ज़ाहिरी बात है वो तो साथ साथ चलेगा। लेकिन मेरा काम जो है, मेरा टारगेट जो है वो मैं सेट करती हूँ कि इतने दिनों में मैंने इतने सूट स्टिच करने हैं या कल मैंने ये काम करना है। तो लेकिन ये है कि जो भी टारगेट आपने बनाना है वो रियल होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं कल के दिन में 5 सूट स्टिच कर लूँगी, ना रात में मैंने कटिंग की हो ना कुछ किया हो, बस रात कल मैंने 5 सूट अगर ना स्टिच किए तो रात में जब मैं लेटूंगी तो मेरा यही होगा कि हाय मैंने तो 5 सूट ही नहीं स्टिच किए। अब इसमें कोई हकीकत तो नहीं है ना कि मैं एक दिन में 5 सूट स्टिच कर लूँगी बिना कटिंग किए हुए और बिना किसी प्लानिंग किए हुए। इस तरह नहीं होता है। तो आपने ऐसा प्लान करना है, छोटे छोटे प्लान बनाएं, छोटे छोटे टास्क बनाएं। कल के लिए मैंने 1 सूट बनाना है, लेकिन उसके लिए आप जैसे रात में आपने कटिंग की तो जैसे ही मॉर्निंग हुई आपने सारे अपने काम किए। सारे काम में आपने नहीं थकना है, ठीक है। एक तो ये बात आप याद रखें कि आप हमेशा ये जहन में रखें कि मैंने एक दिन में, जैसे सुबह मॉर्निंग का आपने तमाम काम एक साथ नहीं करने। जैसे ही आप काम कर लेती हैं आप थक जाती हैं, मशीन पे बैठने का दिल नहीं करता। इस तरह से नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। सुबह आप उठी, आपने ज़रूरी काम किए, बच्चों को भिजवाया, हस्बैंड को भिजवाया, आपने किचन का काम कर लिया, साफ़ सफाई कर ली। ज़ाहिर बात है वो तो साथ साथ ही आपने बर्तन धोने होते हैं, साथ साथ ही आपने किचन की सफाई साथ साथ करते रहना है। किचन को आपने बर्डनाइज नहीं करना है, ठीक है। नाश्ता आपने कर लिया, जैसे ही आप नाश्ता करेंगी आपने छोटा सा एक टास्क रख लेना है कि अगर आपने रात की कटिंग की हुई है ना, तो आप कहें कि मैंने बस 10-15 मिनट के लिए मशीन पे बैठना है और मैंने ये गला स्टिच कर लेना है। तो आप जैसे ही मशीन पे बैठेंगी ना, तो यकीन माने आप 10-15 मिनट में जब गला बना लेंगी, अगर 10-15 मिनट में आप गला बना लेंगी आगे पीछे से, तो आप कहेंगी कि मैं फ़िटिंग की लाइन भी लगा लेती हूँ। अच्छा, ये बाजू की 1-2 लाइनें हैं, ये भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो इस तरह आप आधा घंटा इंशाल्लाह लगा ही लेंगी और इस तरह से आधे घंटे में आपका, मेरा नहीं ख्याल कि शर्ट पूरी स्टिच नहीं हो जाएगी। या अगर
अगर रह भी गई नीचे से तो मोड़ने का काम आप छोड़ दें, उठ जाएं और अब जाके आपने घर की सफाई का हल्का फुल्का काम करना है। ठीक है, झाड़ू लें। मतलब जाहिर बात है, आप चलते फिरते, हमेशा से मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने चलते फिरते कोई ना कोई चीज़ उठानी है, नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है, इधर उधर कोई चीज़ है, वो सेट करती रहनी है सारा दिन। ये नहीं है कि ये जो पड़ी हुई चीज़ें हैं ये मैं जब सफाई करूँगी तो उठाऊँगी, इस तरह से नहीं करना है। आप जैसे ही उठे, बेड सेट किया, बच्चे उठे, बच्चों को खुद आदी करें कि वो अपना बेड खुद सेट करें। अगर वो छोटे हैं, नहीं सेट कर पाते, आप सेट कर लें। तो झाड़ू आपने लिया, उस टाइम पे आपने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लिया। तो इस तरह के काम में आप यकीन माने कि टाइम में बरकत भी होती है और इस तरह के काम में आपका दिल भी मतलब आपकी बॉडी सुस्त नहीं होती है कि मैं तमाम काम करूँगी तब मैं स्टिचिंग पे बैठूँगी। अच्छा, आपने झाड़ू लगा लिया, हाथ वगैरह साफ़ कर लिए, थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट लें, चाय वाय पिएँ, फिर उसके बाद दोबारा से आप स्टिचिंग पे आ जाए। आप कहें कि नीचे से जो मेरी शर्ट रह गई है उस पर अगर लेस लगानी है लेस लगा लें, मोड़ने का काम है मोड़ लें और जो शर्ट है आपकी रेडी हो गई। इस तरह से घर का काम भी आपका चलता रहेगा, शर्ट भी आपकी रेडी हो गई। उसके बाद अगर आपने ट्राउज़र स्टिच करना है तो ट्राउज़र की जो दरमियानी लकीरें हैं वो आप स्टिच कर लें, फिर उठ जाएँ, फिर आप खाने वाने का बंदोबस्त कर लें। अगर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग करती हैं तो वो तो हर एक की मेरे ख्याल में ये आदत नहीं होती कि अर्ली मॉर्निंग वो खाने का भी बंदोबस्त कर लेती हैं, लेकिन आप उस टाइम पे खाने वाने का कोई बंदोबस्त कर लें। खाना बनाती हैं तो फिर बैठ जाएं, फिर जो ट्राउज़र का आपका जो काम है वो ख़त्म करें। तो यकीन माने आपका ये इतना ज़बरदस्त काम होगा ना कि आपको टेंशन भी नहीं होगी और आप अपना काम टाइम पे भी कर पाएंगी, स्टिचिंग भी होती रहेगी, घर का काम भी होता रहेगा। ये सारे काम आपके एक साथ चलते रहेंगे और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। जो भी काम आप करते हैं ना उसमें दिलचस्पी लाएं, उसमें अपने लिए फ़न तलाश करें। जब भी आप किसी काम को दिल से करते हैं ना, दिलचस्पी से करते हैं, तो वो आप कभी भी उसमें बोरियत नहीं फील करेंगे। तो इसी तरह करते कराते आप घर के काम भी करते रहें और मशीन का काम भी करते रहें, रात में कटिंग करें और इसी तरह से आपके काम भी चलते रहेंगे। आप बोर भी नहीं होंगे, सुस्ती तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। यकीन माने आपका ये भी दिल नहीं करेगा कि मैं दिन में आराम करूं या सो भी जाऊं। तो रात में जब आप कटिंग वगैरह कर लेती हैं तो बिस्तर पे जब आप जाएंगी ना, आप खुश मुतमईन भी होंगी और आपके तमाम काम हो भी चुके होंगे। टास्क हमेशा मैं हमेशा ये कहती हूँ छोटे छोटे रखने हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं रखना है। ठीक है, छोटे छोटे टास्क को लेकर चलें। टाइम मैनेजमेंट अपनी ऐसी बनाएं कि आपका तमाम दिन इस तरह से कामों में बढ़ जाए और आपको अपनी और अपने बच्चों के लिए भी टाइम मिलता रहे। और एक ड्रामा लाजमी देखा करें, ये मैं हमेशा आपको यही कहूँगी कि एक ना एक ड्रामा देखा करें, क्योंकि उससे ना आपका ध्यान बढ़ जाता है। जब भी मैं रात में लेटती हूँ ना तो एक ड्रामा लाजमी देखती हूँ, तो उससे मैं ना फ्रेश हो जाती हूँ। तो इस तरह से ना आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को, अपनी सारी चीज़ों को ना इसी तरह से मैनेज करना है। अच्छा, आपने मुझे मैसेज करके लाजमी बताना है कि आपकी क्या क्या शौक़ हैं, आप कौन सा काम शौक़ से करते हैं। मैसेज लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।